आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रही हूं हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मालवी गुप्ता, जो हमें बताएंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हो सकती हैं। मालवी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मालवी, जिस तरह से आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, चाहे फीमेल्स की बात की चाहे मेल्स की बात की, चाहे दोनों को ही इस चीज़ अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे इससे? ये हार्मोन्स इम्बैलेंस जो कि एक हर एक दूसरी औरत और हर एक मेन में देखी जा रही है और इसके कई ज़्यादा सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हार्मोन्स क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी में कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं। हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वो एक तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये केमिकल्स उन ग्लैंड से निकलते हैं, सीधा उन ग्लैंड से निकलते हैं और हमारे ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। और ये एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। और अगर इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ हमारी धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं। अब इसके कई ज़्यादा सिम्टम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों का वेट जो है वो बढ़ने लगता है और कुछ लोगों का वेट जो है वो एकदम से घटने शुरू हो जाएगा। कई वुमेन या मेन के साथ क्या होता है, हेयर फॉल की समस्या शुरू हो जाती है। ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं। या फिर कुछ लेडीज़ को आप देखेंगे मॉर्निंग में उठते हैं जिनको भी हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या है, उनके फेस में पफिनेस रहेगी या फिर स्किन में एक्ने रहेगी। उनके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, डार्कनेस आने लगती है। और भी इसके अलावा कई ज़्यादा सिम्टम्स हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे कि हाँ, हमारे हार्मोन्स के साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और इसके लिए अगर आप योगासनास करते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है हार्मोन्स को बैलेंस करने में। और उस साथ ही साथ मैं एक ऐसी मुद्रा बताऊंगी जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट एक मुद्रा करने से आप एकदम से ठीक नहीं हो जाएंगे। 15 दिन के बाद अगर आप रेगुलर इसको करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके हार्मोन्स जो हैं उनमें बैलेंसिंग होना शुरू हो गई है। तो मालवी हमें अभी कुछ मुद्राएं बताएंगी जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेंगे। आज मैं ऐसी मुद्रा बताने वाली हूँ जो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी। और इस मुद्रा का नाम है उषा मुद्रा, जिसकी हम 2 वेरिएशंस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से अपनी आर्म्स को उठाएंगे और हमारी जो मिडल जॉइंट्स हैं फिंगर के, ये जो जॉइंट्स हैं हमारी रिंग फिंगर का, हमारी सबसे स्मॉल फिंगर का, इंडेक्स फिंगर का और मिडल फिंगर का, उनको इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और हमें मिड जॉइंट जो है वो एक दूसरे के जॉइंट के साथ ही इस तरह से मिलाना है, जिस तरह से हम एम्ब्रेस कर रहे हैं। और हमें अपने थम्स को इस तरह से सिर्फ हल्का सा प्रेशर देंगे, इसको दबाना नहीं है किसी तरह से भी और इस तरह से नहीं रखना है, जस्ट हल्का सा प्रेशर देना है इस तरह से। और हम इस आसना को करने के लिए, इस मुद्रा को करने के लिए, और इस मुद्रा को करने के लिए हमें अपने हाथों को इस तरह से थोड़ी सी दूरी पे रखेंगे, ना कि हम इस तरह से या इस तरह से आर्म्स को रखेंगे। हमें इसको बिल्कुल ऑपोजिट रखना है। चाहे तो आप सपोर्ट के लिए नीचे पिलो रख सकते हैं जो कि बहुत हार्ड हो, सॉफ्ट पिलो नहीं हो, और या फिर आप टेबल, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप टेबल पे इस तरह से हाथ रख सकते हैं ताकि आपके हाथों को हल्की सी सपोर्ट मिल जाए। और इस मुद्रा को कॉन्टिन्यूसली आप 45 मिनट बिना सपोर्ट के नहीं बैठ सकते, सो इसीलिए कह रही हूँ कि आप आगे किसी भी चीज़ की सपोर्ट ले सकते हैं। और इस तरह से बैठेंगे, आंखें चाहे तो बंद कर लें और इस मुद्रा को लगाते वक्त आप फील करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आपको जिस तरह की प्रॉब्लम है, आपको जिस तरह से हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपकी वो प्रॉब्लम कनेक्ट हो रही है, वो ठीक हो रही है। और इस मुद्रा को हम इसी तरह से 10 मिनट बैठेंगे और ये होगी मुद्रा दोनों मेन और वुमेन के लिए। और ये हमारी वेरिएशन बन रही। अब हम नेक्स्ट वेरिएशन के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। हमारे मिडल जॉइंट्स इस तरह से मिल रहे हैं और जो भी मेन है वो अपना जो राइट थंब है वो उसको लेफ्ट थंब के ऊपर हल्का सा प्रेशर देंगे इस तरह से।
और जो जितनी भी वुमेन है वो अपने लेफ़्ट थंब को राइट थंब के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और एक हल्का सा प्रेशर देंगे। हमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना है। अगर आप इस तरह से भी बैठते हैं तो उसके भी बेनिफिट्स मिलेंगे ही, क्योंकि आप एक तरह का गेस्चर, एक तरह का शो कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जिस तरह से हम भगवान के पास बैठते हैं और इस तरह से हाथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ही होते हैं। और इस मुद्रा में भी हमें इसी तरह से बैठना है, बट इसके ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए हमें इतनी दूरी बना के रखना है। इस मुद्रा की सबसे अच्छी बात है कि हम चाहे खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, किसी भी तरह से बैठकर कर सकते हैं, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्थान, कोई प्लेस की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप आपको ये मुद्रा अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी तरह की मुद्रा या फिर आसनास देखने के लिए आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं यंग बाइट्स पे या मेरे पेज पे मालवी गुप्ता के नाम से। और इसी तरह की कोई और जानकारी चाहते हो तो हमें डायरेक्ट मैसेज ज़रूर करके बताइए, और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। तो मालवी, जो मुद्राएं आपने बताई कितनी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगी हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, और खासकर महिलाओं को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सब में? जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एक ही चीज़ पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। आपको मुद्रास तो करनी है, साथ में आप कुछ ना कुछ जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए कौन से योगासनास हैं वो भी करिए। और अगर आपको पूरा दिन वक्त नहीं मिलता है तो इस मुद्रा को ज़रूर करिए। और इस मुद्रा को करने का प्रोसीजर ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के, अगर आपके पास 45 मिनट्स 45 मिनट्स का टाइम नहीं है इकट्ठे बैठने का, तो आप 10-10 मिनट करके पूरे दिन इस मुद्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सिर्फ वुमेन के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेन भी करें तो उनके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि वुमेन को इस तरह से फिंगर्स रखनी है और मेन को इस तरह से रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम आती है, मेन के साथ भी इक्वली इस तरह की चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मालवी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज की जो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस पर बातचीत करने के लिए। तो मालवी ने आज हमें बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस किस तरह से किया जाए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ये मुद्राएं जो है दोनों के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। अगले हफ्ते फिर नई टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।